अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में ओल्ड पेपर 2018 ग्रुप फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। मीन्स एक मुसल्लस जिसके दो इजला मतमासल हों कहलाती है। मुख्तलिफ इजला, कायमतुज़ ज़ाविया, मुसावियत सकैन, मुसावियल इजला। करेक्ट ऑप्शन इज मुसावियत सकैन मुसल्लस कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन में इफ ए एंड बी आर लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अगर ए और बी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई हो तो मुस्ततील का रकबा होता है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए डिवाइडेड बाई बी। तो मुस्ततील का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो ए मल्टीप्लाई बी ऑप्शन, सो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, इक्वालिटी ऑफ डैश रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। डैश निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासब कहते हैं। 2, 3, 4, 5 टू रेशियोज के दरमियान जो बराबरी का ताल्लुक होता है उसको हम तनासब कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, द सिंबल इज यूज्ड फॉर लाइन ए बी। खत ए बी के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। मीन्स खत के लिए जो ए बी के ऊपर हम अलामत यूज़ करते हैं, ए मुताबिकत रखती है बी से, ये मुताबिकत के लिए होती है, ये मुतशाबे के लिए है, ये कता खत के लिए है और ये क्या है, खत के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। लाइन के लिए यानी लाइन ए बी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ए बी के ऊपर एक लाइन लगानी है 2 हेड्स वाली, यानी जिसकी 2 यानी एरो होने चाहिए दोनों तरफ। सो ये लाइन की सिंबल है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नंबर 5, इन फिगर x डिग्री इज इक्वल टू। दिस जो फिगर है ये पैरेललोग्राम की फिगर है हमारे पास। सो पैरेललोग्राम के रूल्स के मुताबिक जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई x डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो इन ऑप्शन में 45, 75, 105, 100, सो 75 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है अ रे हैज एंड पॉइंट्स। एक शुआ के सिरे होते हैं 1, 2, 3 कोई नहीं। सो इसका एनी रे का जो एंड पॉइंट होता है वो ओनली 1 होता है। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0 एंड 1, 1 इज। नुकात 0, 0 और 1, 1 के दरमियान फासला है। सो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान फासला निकालेंगे। ए हमारे पास 0, 0 है, बी हमने 1, 1 ऐड किया। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है यानी फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है और सेकंड में से सेकंड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करवा के उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर रूट लेके के दिन सारे का, सो ये इक्वल आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका 7 का होगा हमारे पास। ए 0, 1, 2 और स्क्वायर रूट 2। सो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ x माइनस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 देन x, y इज। मीन्स अगर आपके पास ये इक्वालिटी होल्ड कर रही हो तो x और y बराबर है। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस इक्वालिटी को इक्वल रखते हुए x और y के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सो राइट कर लिया इसको, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है x माइनस 1 ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा लहदा से। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लहदा से 0 के इक्वल राइट कर लेना है और यहाँ से इसको x के लिए सॉल्व किया ये 1 आ जाएगा और यहाँ y के लिए सॉल्व करेंगे सो ये -1 आ जाएगा। पॉइंट हमारा क्या बनेगा 1, -1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 1, -1। सो गिवन ऑप्शन में है ए हमारे पास 1, -1। सो ये फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। दादजाल में से कौन सा अदद गैर मुसावात 3 - 4x लेसर इक्वल टू 11 का हल होगा। तो इस इनइक्वालिटी को भी हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे x के लिए -4x लेसर इक्वल टू 11
और ये प्लस का 3 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -3 हो जाएगा। 11 में से 3 माइनस किया सो ये 8 आ जाएगा। माइनस का 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम डिवाइड करवाएंगे, माइनस का 4 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ इसका आंसर अब चेक कर लेते हैं, माइनस का 2 आंसर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो गिवन हमारे पास इसके ऑप्शन है माइनस का 8, -2, -14/4, माइनस का 3। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, मीन्स -2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 5x² y² एंड 20x की 3 y की 3 इज, मीन्स जुमलों 5x की 2 y की 2 और 20x की 3 y की 3 का आधे आज़म है। तो आधे आज़म के लिए क्या करते हैं, हम इसके पहले फैक्टर बना लेंगे 20x की 3 y की 3 के। सो 2 × 5 ये 20 के फैक्टर बना दिए, x की 3 y की 3 राइट किया, 5x की 2 y की 2। सो एलसीएम में क्या करते होते हैं हम इसका, एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं वो इनमें से 5 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और यहाँ x की 3 और x की 2 में से x की 2 कॉमन आ जाएगा, और y की 3 और y की 2 में से जो लेस पावर है y की 2 वो कॉमन आ जाएगी। सो ये हमारा जो HCF आएगा इसका वो 5x की 2 y की 2 के इक्वल आएगा। सो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 20x की 3 y की 3, 100x की 5 y की 5, 5x की 2 y की 2 एंड 5xy। सो करेक्ट ऑप्शन है 5x की 2 y की 2, सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, द फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6 आर, मीन्स x² - 5x + 6 के अज्जाए ज़रबी हैं। तो सबसे पहले हम x² - 5x + 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स इसकी तजी करेंगे। तजी कैसे करते होते हैं, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से माइनस का 5 आना चाहिए। सो 3 2 × 6 आ जाएगा, और -3 -2 ये माइनस का 5 भी हो जाएगा। सो इसको मैंने फैक्टर बना दिए हैं, और यहाँ फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा -2, और यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस का, ये बाकी बच गया x -2, और अगेन x -2 कॉमन, x -3। सो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए x -2 और x -3 वाले जो 2 फैक्टर हैं वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो इसमें गिवन है हमारे पास a में x + 1 x -6, x -2 एंड x -3। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स x -2 और x -3 ये 2 इसके जो हैं वो फैक्टर बनेंगे। सो ये B इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 4x की पावर 4 + 2x की 2y इज, कसीर रकमी का दर्जा है, यानी इस कसीर रकमी का हमने दर्जा बताना है। ये दर्जा क्या होता है, गिवन पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को इसका डिग्री मीन्स दर्जा कहते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 + 1 करें 3 बनती है, यहाँ पे 4 है। सो मैक्सिमम पावर 4 है वेरिएबल की, सो इसकी जो दर्जा बनेगा वो क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4। सो ये 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, ये एक बेसिक फार्मूला है लॉगरिथम का, log a की बेस b मल्टीप्लाई log b की बेस c को भी लिखा जा सकता है। मीन्स यहाँ पे आप यूँ लिखेंगे log ये जो a है इसकी बेस में c आ जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ जो फर्स्ट वाला log है इसकी जो ये a आ रहा है इसकी बेस में c, ये सेकंड वाले का जो नीचे है वो आना चाहिए। सो इसमें ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड में log a की बेस c मीन्स a की बेस c, ये करेक्ट इसका जो सेकंड b ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7th रूट ऑफ x इज, 7th रूट ऑफ x की पावर फॉर्म है। तो पावर फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं, स्क्वायर रूट यानी रेडिकल को हम हटा के इसको यानी क्या लिखेंगे, x की पावर में ये जो रेडिकल इधर इंडेक्स में आ रहा है वो है 7, सो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/7। सो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी x की पावर 1/7। तो यहाँ a ऑप्शन में ओनली x दिया हुआ है, x में और b में सॉरी x की पावर 7 है, और c में x की पावर 1/7। सो ये जो है हमारा x की पावर 1/7 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, और d जो है वो x की 7/2 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैट्रिक्स गिवन है जिसमें √2 0 और सेकंड रो में है 0 √2। इसके डायगोनल की जो एंट्रीज है एलिमेंट्स हैं वो दोनों आपस में क्या है, एक जैसे हैं, और जबकि नॉन डायगोनल जो है वो 0 हैं। इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते होते हैं, तो इसको आपको याद होना चाहिए, जब भी डायगोनल में एंट्रीज सेम आ जाएं और अदर देन 1 हो तो उनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
सो इसमें स्केलर कहाँ पे है जी? सबसे पहले सिफरीद ये नहीं हो सकता, स्केलर जी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्केलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। और वादानी तो बिल्कुल नहीं, वादानी तब होता जब ये 1 1 होता, और नादर में वो भी नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।